पहला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था, यानी भील सेना का नेतृत्व किया था। तो जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब महाराणा प्रताप की जो भील सेना थी उसका कमांडर था या नेतृत्व किया था, तो वो थे राणा पूंजा। राणा पूंजा ने जो है भील सेना का नेतृत्व किया था। इसमें राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, राणा पूंजा। अगला प्रश्न है हमारा, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो देखिए महाराणा प्रताप थे, उनका जो है पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर जो है हो जाएगा रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन को जो है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो ये बड़े भाई के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो इसमें राइट आंसर जो है रावचंद्र सेन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न है, बीकानेर के महाराज राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो देखिए बीकानेर के जो महाराज राय सिंह थे वो गद्दी पर कब बैठे? तो इसमें राइट आंसर जो है 1574 में बैठे थे। इसमें राइट आंसर 3 नंबर आपका हो जाएगा। बीकानेर के राय सिंह जो है गद्दी पर कब बैठे? तो 1574 ईस्वी में बैठे थे। इसमें राइट आंसर 3 नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर ने सर्वोच्च मनसब सात हाजरी किस राजपूत शासक को दिया था? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अकबर द्वारा जो मनसब एक पद का नाम था, वो सात हाजरी पद का नाम था, वो किस राजपूत को दिया था? तो आप सभी को पता है, जयपुर के मान सिंह थे, राजा मान सिंह। तो इसमें राइट आंसर जो है राजा मान सिंह जयपुर के हो जाएंगे। आमेर के शासक थे राजा मान सिंह, तो इनको जो है सर्वोच्च मनसब सात हाजरी का जो राजपूत शासक बनाया था या को दिया था, वो थे राजा मान सिंह जयपुर के। इसमें राइट आंसर 3 नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह दोबारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने पर औरंगजेब विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज हुए थे? तो देखिए इसमें जो महाराणा राज सिंह थे, इन्होंने एक चारुमती नाम की रानी थी, तो उससे इन्होंने शादी की थी। तो उसके लिए जो है राजकुमारी थी चारुमती नाम की, तो उसके लिए जो है औरंगजेब नाराज हुआ था। तो इसमें राइट आंसर जो औरंगजेब आपका हो जाएगा। औरंगजेब औरंगजेब जो नाराज हुए थे, तो राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो चारुमती थी। चारुमती के साथ जो है राज सिंह ने विवाह किया था। इसको लेकर औरंगजेब नाराज हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए शामिल नहीं था इसमें पूछा है, तो इसमें शामिल ये हकीम खां सूर नहीं थे, बाकी महमूद लोदी थे, और ये इमरान लोदी के भाई थे। महमूद लोदी ये भी थे, हसन खां मेवाती और मालदेव राठौड़ तीनों थे। हकीम का सूर ये जो नहीं थे महाराणा संग्राम सिंह की सांगा की सेना में, खानवा के युद्ध में जो हकीम का सूरी ये नहीं थे। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन नहीं लड़ा? पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? तो देखिए जब खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था, तो इनके पक्ष में जो है कौन कौन लड़ रहे थे? तो देखिए जो रायमल थे ये लड़ रहे थे, पृथ्वीराज ये भी लड़ रहे थे, और कल्याणमल ये भी लड़ रहे थे, लेकिन सूर्यमल ये नहीं लड़ रहे थे। सूर्यमल जो है ये नहीं लड़ रहे थे। तो इसमें नहीं लड़ रहे थे पूछा है, तो 1 नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों सही है, 1 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं लड़ रहे थे तो सूर्यमल नहीं लड़ रहे थे, बाकी ये लड़ रहे थे रायमल, और पृथ्वीराज लड़ रहे थे, और कल्याणमल लड़ रहे थे। तो इसमें 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया? देखिए अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? तो इसमें राइट आंसर जो है सुरजन हाडा हो जाएगा। सुरजन हाडा के खिलाफ जो है सर्वप्रथम इन्होंने अभियान चलाया था। यानी अकबर के संरक्षण में मानसिंह अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया था? तो सुरजन हाडा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सुरजन हाडा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न है, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? देखिए रावचंद्र सेन थे वो रावचंद्र सेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? तो देखिए ये जो है महाजन वर्ग से इन्होंने धन की लूट की थी, और तो इन्होंने जो है महाजन वर्ग थे, बड़े बड़े लोग थे, इनको लूटना चालू कर दिया था। ये जो इसलिए जो है जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। इसमें फैक्ट 2 नंबर सही होगा आपका। बाकी ये तीनों फैक्ट सही है। इन्होंने जनता पे कोई कर नहीं बढ़ाया, और सामाजिक प्रथाओं का अनावश्यक इन्होंने ये भी नहीं किया, अत्यधिक खर्चा को ये भी नहीं किया, लेकिन जो है इन्होंने महाजन वर्ग से धन की लूट की थी, इसलिए जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। इसमें राइट आंसर 2 नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी
अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की। देखिए महाराणा प्रताप थे, उन्होंने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की, तो चावंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1585 में चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया था 1585 में। इसमें राइट आंसर जो है चावंड आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात और 6 सवार का मनसब प्रदान किया था। देखिए वही 7 हाजिरी वाला। तो देखिए किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था। तो इसमें सन पूछा है, तो इसमें राइट आंसर जो है 1605 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1605 ईस्वी में जो है अकबर ने मान सिंह को 7000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था। तो इसमें राइट आंसर जो है 4 नंबर हो जाएगा 1605। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है। हसमत वाला राजा, किस शासक को जो है हसमत वाला राजा कहा जाता है, तो राव मालदेव को। इसमें राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा राव मालदेव। किस शासक को हसमत वाला राजा, तो इसमें राइट आंसर जो राव मालदेव आपका हो जाएगा। 2 नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही या रहा। तो देखिए उस टाइम पे जो है ये प्रश्न यहाँ पे बोनस अंक दिया गया था, तो इस प्रश्न को यहाँ पे हम छोड़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, खानवा का जो युद्ध हुआ था तो बाबर के विरुद्ध जो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे वो कौन कौन से योद्धा थे। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा, देखिए राजा बहरमल ये लड़े थे, और इसमें जो बिरमदेव मेतड़िया ये भी लड़े थे। राव बीका नहीं लड़े थे और राव लूणकरण भी नहीं लड़े थे। इसमें 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 राजा बहरमल लीडर और बिरमदेव मेतड़िया ये तीनों युद्ध में लड़े थे। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो इसमें जो राणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप, इनके पक्ष में कौन कौन से योद्धा लड़े थे। तो देखिए राम सिंह तंवर ये बिल्कुल लड़े थे। झाला बीदा, तो ये बिल्कुल बीदा झाला ये भी लड़े थे। और रावत कृष्णदास चुंडावत ये भी बिल्कुल लड़े थे। अशोक परमार नहीं लड़े थे। 1, 2, 3 1, 2, 3, तो इसमें देखिए 1, 2, 3 1 नंबर में है, तो ये 1, 2, 3 ये तीनों फैक्ट सही है। हरदार जो सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे वो ये तीनों लड़े थे। राम सिंह तंवर भी लड़े थे, झाला बीदा भी लड़ा था, बीदा झाला भी लड़ा था, और रावत कृष्णदास चुनावत भी लड़े थे। तो 1, 2, 3 तीनों फैक्ट जो है सही है। बाकी अशोक परमार नहीं लड़े थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। देखिए जब खानवा का युद्ध हुआ था तो राणा सांगा जब घायल हो गए थे तो उनका जो राज चिन्ह यानी हम मुकुट भी कह सकते हैं, राज चिन्ह को धारण करके युद्ध जारी रखा था। तो झाला अज्जा, देखिए झाला अज्जा जो है इन्होंने इनका मुकुट धारण किया था, राज चिन्ह धारण करके, और युद्ध को जारी रखा था। तो इसमें राइट आंसर जो है झाला अज्जा हो जाएगा। तो खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो इनका जो राज चिन्ह धारण किया था वो झाला अज्जा ने किया था। 3 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को विजय कटकातु की उपाधि धारण की। देखिए विजय, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विजय कटकातु की जो उपाधि धारण की थी वो महाराणा राज सिंह ने की थी, जो मेवाड़ के शासक थे। महाराणा राज सिंह इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, महाराणा राज सिंह। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न देखिए, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। तो देखिए महाराणा सांगा के पक्ष में जो है किन किन ने भाग लिया था। तो देखिए 1 नंबर पे है महमूद लोधी, तो इन्होंने बिल्कुल लिया था भाग। और रावल उदय सिंह इन्होंने भी बिल्कुल लिया था। हसन खां मेवाती तो बिल्कुल इन्होंने लिया था। और 4 नंबर पे गोकुलदास परमार, तो बिल्कुल इन्होंने भी लिया था। तो चारों ने जो राणा सांगा के पक्ष में जो भाग लिया था, इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो इसमें 1, 2, 3
ये तीनों फैक्ट जो है आपके ये चारों फैक्ट जो है सही है। चारों ने जो है युद्ध लड़ा था। महमूद लोधी भी लड़े थे, राहुल उदय सिंह भी थे, हसन सिंह मेवाती भी थे और गोकुलदास परमार भी थे। बिल्कुल तीनों ने युद्ध लड़ा था। तो इसमें राइट आंसर जो 1 2 3 4 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आप। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया? देखिए औरंगजेब के जो विरुद्ध विद्रोह किया था मेवाड़ के राजपूत थे महाराणा राज सिंह के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर जो है महाराणा राज सिंह हो जाएगा। इन्होंने राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो वो हो जाएंगे महाराणा राज सिंह। अगला प्रश्न देखिए, खातौली का युद्ध जो है लड़ा गया। खातौली का युद्ध जो है किन किन के मध्य में लड़ा गया था? तो खातौली का युद्ध जो है इमरान लोधी और राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया था। और जो है इसमें जीत जो है महाराणा सांगा की हुई थी। बाद में इमरान लोधी के इन्होंने बाबर से युद्ध किया था। तो ये बाबर ने इमरान लोधी को हराया था। ये पानीपत के युद्ध में हराया था। तो जो हम बात कर रहे हैं खातौली के युद्ध की, तो खातौली का युद्ध जो है लड़ा गया था तो इमरान लोधी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। महाराणा सांगा और इमरान लोधी के मध्य में लड़ा गया था और जीत जो है महाराणा सांगा की हुई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न है, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण यानी दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी? तो राजपूताना का जो कर्ण था वो थे महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह को राजपूताना का जो कर्ण कहा जाता था वो थे महाराजा राय सिंह। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप को जो हाथी था वो राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप का हाथी जो है राम प्रसाद और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था। और मर्दाना जो है ये अकबर का मान सिंह का हाथी था मर्दाना। और वीर प्रसाद जो है राम प्रसाद का नाम बाद में इन्होंने वीर प्रसाद कर दिया था अकबर ने जो है महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, उसका नाम वीर प्रसाद रख दिया था बाद में। तो ये फैक्ट चारों आपको ध्यान रखने हैं। राम प्रसाद जो है महाराणा प्रताप का हाथी का नाम था, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, मर्दाना जो है मान सिंह का हाथी का नाम था और वीर प्रसाद जो है ये जो बाद में युद्ध के बाद में जब महाराणा प्रताप के हाथी को ले जाते हैं तो इसका नाम जो बदल कर रख देते हैं। तो फिलहाल आपको ये फैक्ट याद रखना है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम जो है राम प्रसाद, चेतक इनके घोड़े का नाम था और मर्दाना जो है ये मान सिंह के हाथी का नाम था। इसमें राइट आंसर जो है 1 नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द या सौंपा था? तो इसमें राइट आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा, बीकानेर के राय सिंह को ये दुर्ग सौंप दिया गया था। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर का जो दुर्ग था वो बीकानेर के राय सिंह को सौंप दिया था। अगला प्रश्न देखिए, राणा राज सिंह मेवाड़ का समकालीन था। तो औरंगजेब आप सभी को पता है और मैंने आपको बताई थी कि चारुमती जो राजकुमारी थी उससे राणा राज सिंह ने विवाह किया था। तो औरंगजेब इससे नाराज़ हो गए थे, पहले प्रश्न ने पढ़ लिया था। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के हमारे मेवाड़ शासकों के। तो आपने देखे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था यानी भील सेना का नेतृत्व किया था। तो जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब महाराणा प्रताप की जो भील सेना थी उसका कमांडर था या नेतृत्व किया था तो वो थे राणा पूंजा। राणा पूंजा ने जो है भील सेना का नेतृत्व किया था। इसमें राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, राणा पूंजा। अगला प्रश्न है हमारा, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो देखिए महाराणा प्रताप थे, उनका जो है पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर जो है हो जाएगा राव चंद्र सेन को जो है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो ये बड़े भाई के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो इसमें राइट आंसर जो है राव चंद्र सेन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न है, बीकानेर के महाराज राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो देखिए बीकानेर के जो महाराज राय सिंह थे वो गद्दी पर कब बैठे? तो इसमें राइट आंसर जो है 1574 में बैठे थे। इसमें राइट आंसर 3 नंबर आपका हो जाएगा। बीकानेर के राय सिंह जो है गद्दी पर कब बैठे? तो 1574 ईस्वी में बैठे थे। इसमें राइट आंसर 3 नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर ने सर्वोच्च मनसब सात हाजरी किस राजपूत शासक को दिया था? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अकबर द्वारा जो मनसब एक पद का नाम था वो सात हाजरी पद का नाम था, वो किस राजपूत को दिया था? तो आप सभी को पता है जयपुर के मान सिंह थे, राजा मान सिंह।
तो इसमें राइट आंसर जो है राजा मानसिंह जयपुर के हो जाएंगे। आमेर के शासक थे राजा मानसिंह, तो इनको जो है सर्वोच्च मनसब सातआदरी का जो राजपूत शासक बनाया था या को दिया था वो थे राजा मानसिंह जयपुर के। इसमें राइट आंसर 3 नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह दोबारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने पर औरंगजेब विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज हुए थे? तो देखिए इसमें जो महाराणा राज सिंह थे इन्होंने एक चारुमती नाम की रानी थी, तो उससे इन्होंने शादी की थी। तो उसके लिए जो है राजकुमारी थी चारुमती नाम की, तो उसके लिए जो है औरंगजेब नाराज हुआ था। तो इसमें राइट आंसर जो औरंगजेब आपका हो जाएगा। औरंगजेब जो नाराज हुए थे तो राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो चारुमती थी। चारुमती के साथ जो है राज सिंह ने विवाह किया था। इसको लेकर औरंगजेब नाराज हो गए थे। अगला प्रश्न देखिए, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए शामिल नहीं था इसमें पूछा है, तो इसमें शामिल ये हकीम खां सूर नहीं थे, बाकी महमूद लोधी थे, और ये इमरान लोधी के भाई थे। महमूद लोधी ये भी थे, हसन खां मेवाती और मालदेव राठौड़ तीनों थे। हकीम का सूर ये जो नहीं थे महाराणा संग्राम सिंह की सांगा की सेना में खानवा के युद्ध में, जो हकीम का सूरी ये नहीं थे। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन नहीं लड़ा? पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? तो देखिए जब खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था, तो इनके पक्ष में जो है कौन कौन लड़ रहे थे? तो देखिए जो रायमल थे ये लड़ रहे थे, पृथ्वीराज ये भी लड़ रहे थे, और कल्याणमल ये भी लड़ रहे थे, लेकिन सूर्यमल ये नहीं लड़ रहे थे। सूर्यमल जो है ये नहीं लड़ रहे थे, तो इसमें नहीं लड़ रहे थे पूछा है, तो 1 नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों सही है, 1 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं लड़ रहे थे तो सूर्यमल नहीं लड़ रहे थे, बाकी ये लड़ रहे थे रायमल, और पृथ्वीराज लड़ रहे थे, और कल्याणमल लड़ रहे थे। तो इसमें 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया? देखिए अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? तो इसमें राइट आंसर जो है सुरजन हाडा हो जाएगा। सुरजन हाडा के खिलाफ जो है सर्वप्रथम इन्होंने अभियान चलाया था। यानी अकबर के संरक्षण में मानसिंह अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया था? तो सुरजन हाडा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सुरजन हाडा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न है, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? देखिए रावचंद्र सेन थे वो रावचंद्र सेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? तो देखिए ये जो है महाजन वर्ग से इन्होंने धन की लूट की थी, और तो इन्होंने जो है महाजन वर्ग थे, बड़े बड़े लोग थे, इनको लूटना चालू कर दिया था। ये जो इसलिए जो है जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। इसमें फैक्ट 2 नंबर सही होगा आपका। बाकी ये तीनों फैक्ट सही है। इन्होंने जनता पे कोई कर नहीं बढ़ाया, और सामाजिक प्रथाओं का अनावश्यक इन्होंने ये भी नहीं किया, अत्यधिक खर्चा को ये भी नहीं किया, लेकिन जो है इन्होंने महाजन वर्ग से धन की लूट की थी, इसलिए जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। इसमें राइट आंसर 2 नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? देखिए महाराणा प्रताप थे, उन्होंने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो चावंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1585 में चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया था 1585 में। इसमें राइट आंसर जो है चावंड आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात और 6 सवार का मनसब प्रदान किया था? देखिए वही 7 हाजरी वाला। तो देखिए किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था? तो इसमें सन पूछा है, तो इसमें राइट आंसर जो है 1605 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1605 ईस्वी में जो है अकबर ने मानसिंह को 7000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था। तो इसमें राइट आंसर जो है 4 नंबर हो जाएगा, 1605। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? हसमत वाला राजा किस शासक को जो है हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो राव मालदेव को। इसमें राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा राव मालदेव। किस शासक को हसमत वाला राजा? तो इसमें राइट आंसर जो राव मालदेव आपका हो जाएगा। 2 नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही या रहा।
तो देखिए उस टाइम पे जो है ये प्रश्न यहाँ पे बोनस अंक दिया गया था, तो इस प्रश्न को यहाँ पे हम छोड़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, खानवा का जो युद्ध हुआ था तो बाबर के विरुद्ध जो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे वो कौन कौन से योद्धा थे। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा, देखिए राजा बहरमल ये लड़े थे, और इसमें जो बिरमदेव मेतड़िया ये भी लड़े थे, राव बीका नहीं लड़े थे, और राव लूणकरण भी नहीं लड़े थे। इसमें 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 राजा बहरमल लीडर और बिरमदेव मेतड़िया ये तीनों युद्ध में लड़े थे। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो इसमें जो राणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप, इनके पक्ष में कौन कौन से योद्धा लड़े थे। तो देखिए राम सिंह तंवर ये बिल्कुल लड़े थे, झाला बीदा तो ये बिल्कुल बीदा झाला ये भी लड़े थे, और रावत कृष्णदास चुंडावत ये भी बिल्कुल लड़े थे। अशोक परमार नहीं लड़े थे। 1, 2, 3 1, 2, 3 तो इसमें देखिए 1, 2, 3 1 नंबर में है, तो ये 1, 2, 3 ये तीनों फैक्ट सही है। हरदार जो सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे वो ये तीनों लड़े थे। राम सिंह तंवर भी लड़े थे, झाला बीदा भी लड़ा था, बीदा झाला भी लड़ा था, और रावत कृष्णदास चुनावत भी लड़े थे। तो 1, 2, 3 तीनों फैक्ट जो है सही है, बाकी अशोक परमार नहीं लड़े थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। देखिए जब खानवा का युद्ध हुआ था तो राणा सांगा जब घायल हो गए थे तो उनका जो राज चिन्ह यानी हम मुकुट भी कह सकते हैं, राज चिन्ह को धारण करके युद्ध जारी रखा था। तो झाला अज्जा, देखिए झाला अज्जा जो है इन्होंने इनका मुकुट धारण किया था, राज चिन्ह धारण करके, और युद्ध को जारी रखा था। तो इसमें राइट आंसर जो है झाला अज्जा हो जाएगा। तो खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो इनका जो राज चिन्ह धारण किया था वो झाला अज्जा ने किया था। 3 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को विजय कटकातु की उपाधि धारण की। देखिए विजय ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विजय कटकातु की जो उपाधि धारण की थी वो महाराणा राज सिंह ने की थी, जो मेवाड़ के शासक थे। महाराणा राज सिंह इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, महाराणा राज सिंह। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न देखिए, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। तो देखिए महाराणा सांगा के पक्ष में जो है किन किन ने भाग लिया था। तो देखिए 1 नंबर पे है महमूद लोधी, तो इन्होंने बिल्कुल लिया था भाग, और रावल उदय सिंह इन्होंने भी बिल्कुल लिया था। हसन खां मेवाती तो बिल्कुल इन्होंने लिया था, और 4 नंबर पे गोकुलदास परमार तो बिल्कुल इन्होंने भी लिया था। तो चारों ने जो राणा सांगा के पक्ष में जो भाग लिया था, इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो इसमें 1, 2, 3 ये तीनों फैक्ट जो है आपके चारों फैक्ट जो है सही है। चारों ने जो है युद्ध लड़ा था। महमूद लोधी भी लड़े थे, रावल उदय सिंह भी थे, हसन सिंह मेवाती भी थे, और गोकुलदास परमार भी थे। बिल्कुल तीनों ने युद्ध लड़ा था। तो इसमें राइट आंसर जो 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आप। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया। देखिए औरंगजेब के जो विरुद्ध विद्रोह किया था मेवाड़ के राजपूत थे महाराणा राज सिंह के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर जो है महाराणा राज सिंह हो जाएगा। इन्होंने राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो वो हो जाएंगे महाराणा राज सिंह। अगला प्रश्न देखिए, खातौली का युद्ध जो है लड़ा गया। खातौली का युद्ध जो है किन किन के मध्य में लड़ा गया था। तो खातौली का युद्ध जो है इमरान लोधी और राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया था, और जो है इसमें जीत जो है महाराणा सांगा की हुई थी। बाद में इमरान लोधी के इन्होंने बाबर से युद्ध किया था। तो ये बाबर ने इमरान लोधी को हराया था, ये पानीपत के युद्ध में हराया था। तो जो हम बात कर रहे हैं खातौली के युद्ध की, तो खातौली का युद्ध जो है लड़ा गया था, तो इमरान लोधी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। महाराणा सांगा और इमरान लोधी के मध्य में लड़ा गया था, और जीत जो है महाराणा सांगा की हुई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न है, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण यानी दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी।
तो राजपूताना का जो कर्ण था वो थे महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह को राजपूताना का जो कर्ण कहा जाता था वो थे महाराजा राय सिंह। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप को जो हाथी था वो राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप का हाथी जो है राम प्रसाद, और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, और मर्दाना जो है ये अकबर का मान सिंह का हाथी था मर्दाना। और वीर प्रसाद जो है राम प्रसाद का नाम बाद में इन्होंने वीर प्रसाद कर दिया था अकबर ने। तो अकबर ने जो है महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, उसका नाम वीर प्रसाद रख दिया था बाद में। तो ये फैक्ट चारों आपको ध्यान रखने हैं। राम प्रसाद जो है महाराणा प्रताप का हाथी का नाम था, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, मर्दाना जो है मान सिंह का हाथी का नाम था, और वीर प्रसाद जो है ये जो बाद में युद्ध के बाद में जब महाराणा प्रताप के हाथी को ले जाते हैं तो इसका नाम जो बदल कर रख देते हैं। तो फिलहाल आपको ये फैक्ट याद रखना है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम जो है राम प्रसाद, चेतक इनके घोड़े का नाम था, और मर्दाना जो है ये मान सिंह के हाथी का नाम था। इसमें राइट आंसर जो है 1 नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द या सौंपा था? तो इसमें राइट आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा, बीकानेर के राय सिंह को ये दुर्ग सौंप दिया गया था। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर का जो दुर्ग था वो बीकानेर के राय सिंह को सौंप दिया था। अगला प्रश्न देखिए, राणा राज सिंह मेवाड़ का समकालीन था? तो औरंगजेब आप सभी को पता है, और इन्होंने मैंने आपको बताई थी कि चारुमती जो राजकुमारी थी उससे राणा राज सिंह ने विवाह किया था, तो औरंगजेब इससे नाराज़ हो गए थे। पहले प्रश्न ने पढ़ लिया था। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के हमारे मेवाड़ शासकों के, तो आपने देखे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और रीट मेंस की जो तैयारी मैं अब यूट्यूब पे करवाने वाला हूं, तो आप रीट मेंस या 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।